किसान नेता सरविंद सिंह पंधेर ने बीजेपी के उत्ते जम के निशाने साधे ने। दस दिए कि उन्होंने कहना है कि बीजेपी सरकार घबराई हुई है, तां ही उन्होंने वालों CAA जिहड़ा लागू कर दिता गया। नाल ही उन्होंने कहना है कि पिछले 5 सालों के दौरान बीजेपी ने कोई भी नेक काम नहीं किया। नाल ही कहना है कि किसानी अंदोलन की हुण देशां विदेशां दे विच चर्चा हो रही है तो आने वाले समय दे विच यह अंदोलन जारी रहूगा। नाल ही उन्होंने कहना है कि 10, 20 और 30 तारीख नूं किसान ने जिहड़े रेलवे बसां राहीं दिल्ली जरूर जाणगे। जो अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस आंदोलन की ताकत की वजह से ये नया नोटिफिकेशन किया गया कि मीडिया में और बहुत सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी की जाए। और देखिए जो इन्होंने किया है, तो इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ पढ़ने के बाद ही प्रक्रिया जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी जा सकती है। जहां तक अभी इसका बात है, तो जिस तरह से बोला जा रहा है बांग्लादेश, अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो ज़बरदस्ती हुई, उनको यहाँ पर हम नागरिकता देंगे। ये बात तो सच है। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ रही हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उनकी सरकारें वहाँ पर मानव अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही हैं। और जो 1947 के पहले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मिनॉरिटीज़ की गिनती थी वो अब बहुत कम हो गई है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब नहीं, देखिए भारत राज्यों का समूह है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को अपनी बात करने का उनके मौलिक अधिकार है। अगर उन देशों में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता हमें अपने देश में ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए था कि अगर आपने मुस्लिम के बगैर अन्य सभी धर्मों के लोगों को जो पीड़ित होकर आए हैं वहाँ से, उनको अगर नागरिक देने का फैसला किया तो इसमें आप मुस्लिम को भी शामिल कर लेते तो कोई आपत्ति आपके ऊपर ना होती। और दूसरी बात है, किसी भी आप देश में रहते हैं जहाँ बहुगिनती है, बहुगिनती से भी कई बार ज़बरदस्ती हो जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम पूरी दुनिया में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मशहूर हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अगर आपका फैसला उचित था तो आपने संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगा दिए? आपको महसूस तो होगा। हम फिर भी आपके माध्यम से अपील करते हैं, हो सकता बहुत सौ को ये फैसला अच्छा ना लगे, उनको रोष प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन हमें पूरे भारत में अपनी जो भाईचारक साझ है इसे नहीं तोड़ना चाहिए और अपने पीसफुली ढंग से कोई अगर विरोध करना पड़े तो करना चाहिए। और इसके बारे में हम पूरा तो जब इस नोटिफिकेशन की बात को पढ़ लेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। और ये पक्की बात है कि अब सरकार को लग नहीं रहा कि हम इलेक्शन जीत लेंगे, इसलिए भी तानन फानन में उन्होंने ये CAA का मुद्दा। दूसरा, अब गर्मियां आ रही हैं, हमें जो भी जत्थे, जिस तरह से अमृतसर ज़िले ने फैसला किया, पूरी पंजाब की यूनियन ने फैसला किया, बाकी ज़िलों ने फैसला किया, हमारी ओर से अभी यहाँ से 10 को, 20 को, 30 को ये जत्थे जो है रेलवे से, बसों से अलग अलग ढंग से रवाना हुआ करेंगे। यहाँ से देखिए जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, एक जगह को निश्चित कर देंगे, झंडा लगा देंगे, यहाँ लोग आके इकट्ठे हुआ करेंगे। और उसके बाद एक 10 तारीख को हर महीने की 10 को, 20 को और 30 को 10-10 दिन के लिए किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, युवा सब यहाँ से चला करेंगे। एक तो ये अमृतसर रेलवे स्टेशन होगा, दूसरा ब्यास, ये 2 जगह होगी अमृतसर की। इसके साथ जो बसों की बात है वो एक तो गोल्डन गेट और एक टोल प्लाजा मानावाड़ा और तीसरा ब्यास का बस अड्डा होगा, यहाँ से कर जाएंगे। और हम जो भी जो ट्रांसपोर्टर के मालिक हैं उन्होंने पहले भी आंदोलन में बहुत साथ दिया, और जो भी शंभू और खनौरी और अन्य बॉर्डरों पर जो आंदोलन में जाएं उनसे कोई भी टिकट लेनी नहीं चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यही हम ट्रांसपोर्टरों का समझेंगे, हमारे आंदोलन में पहले भी समर्थन था अब भी। और दूसरा, उधर से टोल प्लाजा कथू नंगल से, वहाँ से भी बसों पे लोग अमृतसर की ओर आएंगे
इस तरह से मजीठा बस स्टैंड है, वहाँ से भी, और अन्य अमृतसर के जगहों से भी लोग आएंगे। इस तरह से हमारे पूरे पंजाब में सभी यूनियन, सभी हमारे संगठन, हमारा संगठन अलग अलग ढंग से फैसला करके लोगों को दिल्ली की ओर रवाना करेगा। अब जो जत्थे जाने हैं, 10 का जत्था तो रवाना हो चुका आज कल परसों, अब जो 20 का जत्था जाएगा उनमें हमें पंखे के लिए लंबी तारें और जो ट्रॉलीज हैं, अब उनके ऊपर जो हरी रंग की जाली लगती है वो भी चाहिए, हवादार चाहिए, वो हरी जाली, पीछे पर्दा। इस तरह तो मच्छर से बचने के लिए ऑटोमोस्ट या जो भी गर्मी के कपड़े वगैरह अब हमें तैयारी करके उनको लेकर साथ